हरे कृष्ण एवरीबॉडी, टुडे डिस्कस अजामिल स्टोरी। मैं पहले बंगाली में बताऊंगा, उसका बाद हिंदी में। বর্ধিত আয়ু। যমরাজের সেবকেরা এতই শক্তিশালী যে সাধারণত তাদের পথকে কেউ কোথাও অবরোধ করতে পারে না। কিন্তু এবার এক পাপী মানুষকে নেওয়ার প্রয়াস করতে তারা ব্যর্থ এবং হতাশ হয়েছিলেন। তাই তারা তৎক্ষণাৎ যমরাজের কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা বলেছিলেন। তাদের কাছে এটা স্বাভাবিক ছিল যে অজামিল, যিনি যমরাজের কাছে নিয়ে যাওয়ার যোগ্য ছিলেন, কেন বিষ্ণুদূতেরা তাকে মুক্ত করলেন। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी और टुडे टॉपिक्स मतलब आयु को कैसे कंट्रोल किया अजामिल ने। ओके, यमराज का सेवक बहुत पावरफुल है। ऐसा साधारण मनुष्य का इसको कोई कामों में रुकावट नहीं डाल सकता है। इधर बताने को जा रहे प्रभुपाद जी लिख रहा है, कोई भी पापी होने दो, उसको भी कभी भी यमराज का जो दूत होगा वो कभी नहीं छोड़ता है। तो इधर देखने को मिल रहा है हम लोगों को, जो यमराज का लोगों ने अजामिल का बॉडी का जो आत्मा लेने को आया, फिर भी विष्णुदूत लोगों ने उसको मतलब लेने के लिए नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इसलिए वो भगवान का नाम ले चुका। यमराज का जितना शक्तिशाली पावर सेवक था, वो उसका हित से मतलब इसका यमराज का जो शक्तिशाली पावर का ये था, अजामिल का हितों से उसका बॉडी के अंदर से जो आत्मा है उसको निकालने के लिए बहुत प्रयास हो रहा था। फिर भी अजामिल का पास से ये आत्मा नहीं ले जा सकता है गया, इसलिए वो यमराज का पास उन लोगों को एक घटना बताने को गया। कौन लोग? उसका सेवक लोग। तो विष्णुदूत क्यों इसको मुक्ति किया यमराज का माध्यम से, ये बताने को जा रहे हैं। इसका बाद मैं फिर से बंगाली में देख लेता हूँ। सम्प्रति विष्णुदूतদের মতো উচ্চ স্তরে বৈষ্ণবদের সঙ্গ করার ফলে অজামিল তার পূর্ণ চেতনা ফিরে পেয়েছেন। তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, কিন্তু পরে তাকে মুক্ত করা হয়েছিল এবং বর্তমানে তিনি সমস্ত ভয় থেকে মুক্ত। এটাকে বলা হয় মুক্তি। বৈষ্ণব অথবা ভগবানের ভক্তদের সঙ্গ করে যখন কেউ কৃষ্ণ ভাবনামৃত অধিষ্ঠিত হন, তখন সমস্ত ভয় থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এর স্বরূপ হচ্ছে নিত্য। अजामिल तार स्वरूपे अधिष्ठित छिलेन। ओके, चल रहे अजामिल का स्टोरी के ऊपर आयु को कैसे कंट्रोल किया। विष्णुदूत लोग उच्च स्वर में वैष्णव होते हुए अजामिल का जो विष्णुदूत लोग आया और वैष्णव होते हुए वो लोग एनी टाइम गुणगान कर रहे। अजामिल उसमें से थोड़ा चेतना भी मिल गया और गिरफ्तार करने के लिए आया था वो यमराज लोग, वहाँ से उसको मुक्ति मिल गया और उसका भय डर कुछ भी नहीं रहा। वो मुक्त पुरुष बन गया और वैष्णव भगवान का भक्त कृष्ण भावना में तो होते हुए वो उसका भय डर चला गया। वो कृष्ण भावना में तो एनी टाइम स्वरूप होते नित्य सेवा में लग गया। अजामिल का ऐसा अधिष्ठित होने का एक प्रयास है, इसलिए उसको कोई भय डर नहीं है। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगली में। তাই তিনি সমস্ত ভয় থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। হঠাৎ তিনি বিষ্ণুদের উদ্দেশ্যে খুব সুন্দর প্রার্থনা করতে শুরু করলেন। ভাঞ্চা কল্পতরু ভস্য কৃপা সিন্ধুব্য এ বচ। ভগবানের ভক্তকে আমরা আমার শ্রদ্ধা প্রণাম নিবেদন করি, যিনি ঠিক কল্পতরুর এবং কৃপা সিন্ধুর মতোই। এটা হচ্ছে এক ভক্তের জীবন। তিনি নিরন্তরভাবে ভক্তদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করছিলেন। প্রথমে তিনি তার গুরুদেবকে প্রণাম করেছিলেন, পরে তার পরম গুরুদেব এবং পরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত ভক্তদেরকে প্রণাম নিবেদন করেছিলেন। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर वर्धित आयु।
आयु को कैसे कंट्रोल किया हुआ है अजामिल। ओके, इधर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जो विष्णुदूत बहुत अच्छा तरफ से मतलब विष्णुदूत का सामने अजामिल ने बहुत अच्छा तरफ से प्रार्थना करने लगा। और इधर बात है भांचा कल्पतरु भच्च कृपा सिंधु ये बच, भगवान का भक्त लोग जैसा भगवान का पास श्रद्धा निवेदन करता है वैसा है, ठीक जैसा कल्पतरु वृक्ष होता है और कृपा सिंधु मतलब भगवान का कृपा ले लेता है, ऐसा वो भक्ति मार्ग में आ गया और निरंतर भक्त का उद्देश्य प्रार्थना कर लेता है। कौन? अजामिल। अजामिल पहला गुरुदेव को प्रणाम किया, परम गुरुदेव उसका ऊपर गुरुदेव कृष्ण का समस्त भक्तों को प्रणाम निवेदन किया। कौन किया? अजामिल ने। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं फिर से बेंगली में देख लेता हूँ। বৈষ্ণবেরা বিষ্ণুদূত কেননা তারা শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পালন করে। শ্রীকৃষ্ণ যে জড়জগতে দুঃখ দুর্দশা ভোগ করছে, যে সমস্ত বদ্ধ তাই তারা যেন তার শরণাগত হয়, এই জীবনী জড়জগতের দুঃখ দুর্দশা থেকে মুক্ত হতে পারে এবং পরবর্তী জীবনে নরক যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার পেতে পারে। বৈষ্ণবেরা বদ্ধজীবীদের কৃপাস্থ করার চেষ্টা করেন, যারা অজামিলের মতো ভাগ্যবান তারা বিষ্ণুদূত বা বৈষ্ণবদের দ্বারা উদ্ধার লাভ করে भगवत धाम फिरे जान। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी, इसका ऊपर से आयु को कैसे कंट्रोल किया। वैष्णव जो होगा वो विष्णुदूत का मतलब सेम हो जाता है, क्योंकि कृष्ण का एनी टाइम पालन ही कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे, 16 माला जप कर रहे, एवरीथिंग, और एके और के भगवान का बारे में बताने को जा रहे हैं। इसको वैष्णव कहा जाता है। तो वैष्णव एनी टाइम कृष्ण का बारे में सोचता है और ये मेटीरियल जगत में आने का साथ साथ दुख दुर्दशा तो है ही, बद्ध अवस्था आने का साथ साथ फिर भी भगवान का गुणगान करने के लिए कभी नहीं छोड़ता है। तो इसमें क्या होता है, जो लोग भक्ति मार्ग में मेटीरियल जगत में जितना सारी दुख दुर्दशा मिलेगा वो मिलने का साथ साथ परवर्ती जीवन के लिए भी उसका प्रयास हो जाता है। जो लोग भक्ति मार्ग में है, स्पिरिचुअल पार्ट में है, जो लोग वैष्णव है, वो लोगों को क्या है, वो लोग ये जीवन में भी भगवान का सामने रहते हुए इंजॉयमेंट ले रहे हैं, इसका बाद उसको नरक यंत्रणा से उद्धार भी मिलेगा, क्योंकि वैष्णव जो है ये बौद्ध जीवों से भी थोड़ा ऊपर है। और अजामिल बहुत भाग्यवान था और वो विष्णुदूत का समान था। वैष्णव लोगों को उद्धार करने के लिए अजामिल का स्टोरी हम लोग को ख्याल रखना चाहिए और एनी टाइम सोचने का जो वैष्णव जो होगा वो भगवत धाम में जाने के लिए प्रयास करता है, क्योंकि वो भक्ति मार्ग में है, जो स्पिरिचुअल पार्ट है। और भगवत धाम गो बैक टू गॉडेड, जो भगवान हम लोग को यहाँ आया वहाँ वापस जाने का वो प्रयास हो जाता है ऑटोमेटिकली। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगली में। বৃন্দাবনের স্বর্গোস্বামীরা হচ্ছেন কৃপালু বৈষ্ণবদের সুন্দর দৃষ্টান্ত। কৃষ্ণ ভাবনামৃতের সিদ্ধান্তকে উপস্থাপন করার জন্য তারা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্তি রসান্বিত সিন্ধু গ্রন্থে ভক্তির সিদ্ধান্ত সমর্থনে বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে অনেক শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। কেন তিনিও অন্যান্য গোস্বামীর এত কষ্ট স্বীকার করেছিলেন এবং অনুসন্ধান করেছিলেন। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी। वृंदावन में सौर गोस्वामी वो लोग भी बहुत कृपालु होता है और वैष्णव लोग बहुत अच्छा तरफ से भक्ति मार्ग करते हैं और कृष्ण कॉन्शियसनेस को स्थापन करता है। कैसा? पुंखानुपुंख पर एज इट इज सेम और एनी टाइम वैदिक शिक्षा शास्त्र अध्ययन करता है। इधर एग्जाम्पल दे रहे हैं शील रूप गोस्वामी भक्ति रसान्वित तो सिंधु ग्रंथ में, इसमें जो श्लोक लिखा उद्धत दिया गया वो भी गोस्वामी जो बहुत कठिनाई का साथ ये सब कलेक्ट करके भक्ति रसान्वित तो सिंधु को बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया हम लोगों के लिए और उसमें बहुत सारी शास्त्रों का ऊपर से उसमें बहुत सारी लिखन किया। हरे कृष्ण।
इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगोली में। প্রামাণিক উক্তির উন্মেষণে বৈদিক সাহিত্যকে অনুসন্ধান করা এবং তারপরে বৈদিক সিদ্ধান্ত সমর্থনে সেগুলিকে অঙ্গীভূত করা হচ্ছে খুবই কষ্টসাধ্য, কিন্তু স্বরগোস্বামীরা মানব জাতির প্রীতি করুণার বশবর্তী হয়ে এ असाध्य साधन करेছিলেন। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर प्रामाणिक उक्ति मतलब वैदिक किप्चा जितना सारी है वो साहित्य अनुसंधान करते हुए बहुत सारी मतलब बुक बहु कष्ट में करते हुए सौर गोस्वामी जो था वो लोग बहुत करुणा वर्षण किया हम लोगों के लिए, और वो लोगों ने बहुत सारी मतलब बुक भी हम लोगों को दान किया सौर गोस्वामी ने, तो ये मानव का कल्याण के लिए। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी के ऊपर पहले बेंगोली में फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ। सौर गोस्वामीर मतोई কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচার করা হচ্ছে মনুষ্য জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণকর কার্য। অনেক কল্যাণকর কাজ থাকতে পারে, কিন্তু তার ফলাফল হচ্ছে শুধুমাত্র ক্ষণস্থায়ী। কৃষ্ণ ভাবনামৃতের প্রচার করা মহান কল্যাণকারী কাজ যা বৃন্দাবনের সৌর গোস্বামীর মতো শুদ্ধ ভক্ত করেছিলেন সমস্ত মানব সমাজের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটা প্রাকৃত আধ্যাত্মিক সত্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত। বৈষ্ণবেরা ঠিক কল্পবৃক্ষের মতো এবং তারা সমস্ত আধ্যাত্মিক বাসনাকে পূর্ণ করেন এবং তারা হচ্ছেন কৃপা সিন্ধু। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी। सौर गोस्वामी जो वृंदावन में था वो लोग कृष्ण भावनामृत व कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रचार प्रसार करता था और मनुष्य के लिए, मनुष्य जाति के लिए सर्वश्रेष्ठ कल्याण कार्य भी करता है। मतलब जो कल्याण होगा कोई कर्म करने के लिए वो होता है, और कल्याण कर्म ऐसा नहीं है जो क्षणस्थायी है। वो लोग कृष्ण भावनामृत मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रचार प्रसार ये सबसे महान कल्याण कार्य है। ऐसा सौर गोस्वामी लोग बहुत प्यूरिफाइड था और समस्त मनुष्य को बहुत आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता था और सतता का ऊपर प्रतिष्ठान भी करता था। ये वैष्णव लोग जो है एक कल्प वृक्ष का तरफ था। कल्प वृक्ष बोलेगा तो जो वृक्ष में आप जो मांगेगा वही तुम्हारा सामने सब कुछ आ जाएगा। ये वैष्णव लोग जो है ये लोग भक्ति मार्ग का इतना प्रचार प्रसार करता था, सब मनुष्य को भक्ति मार्ग में लेके जाने के लिए, मतलब आध्यात्मिक पाठ करने के लिए और भगवत धाम में जाने के लिए प्रयास करता था, और हर मनुष्य को कृपा वर्षण करता था। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी। যমদূত এবং বিষ্ণুদূতের মধ্যে কথোপকথনকে অজামিল শ্রবণ করছিলেন এবং শুধুমাত্র তা শ্রবণ করার পরে তিনি সম্পূর্ণ সমস্ত জাগতিক কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। এটা হচ্ছে কৃষ্ণ কথা শ্রবণের निर्मलकारी प्रभाव। हरे कृष्णा। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग बातें। ओके, जमदूत और विष्णुदूत दोनों मिलके बातें कर रहा था। अजामिल ऐसा वो शोभन कर रहा था, और शोभन करने का साथ साथ उसको जितना सारी मेटीरियल जगत का मतलब कोलुस था वो मोक्ष हो गया, और कृष्ण कथा शोभन करने का साथ साथ वो निर्मल प्यूरिफाइड हो गया। ये बात बताने को जा रहे हैं। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगली में। যিনি নিয়মিতভাবে শ্রীমদ্ ভাগবত, ভগবদ গীতা, চৈতন্য চরিতামৃত, ভক্তি রসামৃত সিন্ধু এবং অন্যান্য বৈষ্ণব সাহিত্যকে গ্রহণ করেন তিনি অজামিলের মতোই লাভবান হন এবং সমস্ত জাগতিক কলুষ থেকে মুক্ত হন। हरे कृष्ण। यार प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जो कोई भी मनुष्य भगवान का 4 नियम पालन करते हुए श्रीमद् भागवत भगवद गीता एज इट इज
चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, ये सब साहित्य ग्रहण करके बहुत अच्छा तरफ से पाठन करता है और अपना जीवन में उसको मतलब प्रोग्रेस करता है। तो अजामिल का तरफ वो लोग भी भाग्यवान हो जाता है, इसलिए उसको मटेरियल जगत का इतना पाप होते हुए भी मोक्ष पुरुष हो जाता है। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर। अजामिल বিষ্ণু দূতদের প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ ছিলেন এবং তাদের সম্মুখে মাথা নিচু করে প্রণাম নিবেদন করছিলেন। তেমনি ভগবান বিষ্ণু সেবকদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে দৃঢ় করতেই হবে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বলে গেছেন, গোপী ভর্তুর পদ কমলয় দাস দাসনু দাসহ। নিজেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দাসানুদাস বলে মনে করা উচিত। কৃষ্ণের সেবকদের প্রতি প্রণাম নিবেদন না করলে কেউই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকটবর্তী হতে পারে না। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर आत्मा को कैसा अच्छा तरफ से रखने का इसका बारे में। अजामिल जो था वो विष्णु दूत को देखने का साथ साथ वो कृतज्ञ पालन करने मतलब प्रणाम करने लगा, सर को नीचे का तरफ रख के प्रणाम करने लगा और विष्णुदूत का संपर्क में बहुत अच्छा अच्छा गुणगान करने लगा। श्री चैतन्य महाप्रभु इसलिए बताने को गया जो गोपी भूर्त प्रद कमल दास दासनु दास, खुद को कभी भी कृष्ण का दासनु दास सोचने का, तो यही हम लोगों को कर्तव्य कर्म है। और कृष्ण का सेवक लोगों को इन टाइम प्रणाम निवेदन करने का। तो इसका मीनिंग इस तरफ से कोई वैष्णव अगर व डिवोटी दूसरा कोई डिवोटी को देखेगा तो हम लोगों को पहला हरे कृष्ण बोल के प्रणाम स्वागत करना चाहिए। ये बात बताने को जा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें भगवान का निकट में हम लोग को इन टाइम प्रयास होएगा जाने के लिए। सबसे का मतलब इंटर्स होते हुए भगवत धाम में कैसे जाएगा वो सोचेगा, तो नहीं, इसलिए हम लोगों को एनी टाइम कृष्ण का दासत्व करना है और वैष्णव लोगों का भी दासत्व करना, यही सबसे इम्पोर्टेंट है मेटीरियल जगत में। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग बातें। अजामिल विष्णु दूतদেরকে প্রণাম নিবেদন করার পর তিনি কৃতজ্ঞতাপূর্বক কিছু বলতে চাইছিলেন, কিন্তু তারা তৎক্ষণাৎ বিদায় নিলেন, কেননা তারা চেয়েছিলেন যে অজামিলের পরমেশ্বর ভগবানের গুণ কীর্তন করুন। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर। अजामिल जो सोया हुआ है वो विष्णुदूत को प्रणाम करके कृतज्ञ करते हुए प्रार्थना करते हुए और कुछ बोलना चाह रहा था। ये लोग क्या किया, तत्क्षणात वहाँ से निकल गया और अजामिल परमेश्वर भगवान का एनी टाइम गुणगान करते गया। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगोली में। चल रहे अजामिल का स्टोरी। अजामिल समस्त पाप থেকে মুক্ত হওয়ার পরে তার আয়ু বর্ধিত হয়েছিল, যদিও তার তখনই মৃত্যু হওয়ার কথা ছিল। বিষ্ণুদূতরা যখন দেখলেন যে অজামিল তাদের কিছু বলার চেষ্টা করছেন, তখন তারা তাকে ভগবানের মহিমা কীর্তন করার সুযোগ প্রদান দেওয়ার জন্য তাকে ভগবানের মহিমা কীর্তন করার সুযোগ দেওয়ার জন্য সেখান থেকে অন্তর্নিহিত হয়েছিলেন। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी। अजामिल जो समस्त पाप से मुक्त होने का साथ साथ उसका जो आयु जितना टाइम से आयु था वो थोड़ा आगे का तरफ चल गया और भी आयु उसको बढ़ गया और वो मृत्यु का हाथ से रक्षा होने का साथ साथ वो विष्णुदूतों को देखने को प्रयास कर रहे और अजामिल कुछ बोलना भी चाह रहा है और विष्णुदूत क्या किया, वो लोग वहाँ से निकल गया,
क्योंकि भगवान का महिमा कीर्तन का सुजोग उसको देने के लिए इसलिए वहाँ से निकल गया। वो लोग अजामिल भगवान का गुणगान एनी टाइम करेगा, वो सबसे अच्छा होगा। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर। তার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হওয়ার পরে তিনি এখন ভগবানের মহিমা কীর্তনের যোগ্য হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত পাপ থেকে সর্বত্র মুক্ত না হলে ভগবানের মহিমা কীর্তন করা যায় না। সেই কথা ভগবদ্গীতা 7 চ্যাপ্টার 28 নম্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে প্রতিপন্ন হয়েছে। हरे कृष्ण। अजामिल जिस टाइम ऐसा विद्ध होने का साथ साथ सोया है, आत्मा जाने वाला है, तो उस टाइम जो विष्णु दूत है वो लोग भगवान का गुणगान करने लगा। अजामिल का कान से श्रवण होते हुए वो मुक्त हो गया, मतलब उसका जितना सारी पाप राशि था सब कुछ विनष्ट हो गया और भगवान का कीर्तन करने का उसको मतलब लायक भी बन गया और यही भगवान का गुणगान करने लगा। ऐसा होने का साथ साथ मुक्त तो भगवान को महिमा कीर्तन करने के लिए नहीं छोड़ा। इसलिए इधर श्रीमद् भागवत गीता एज इट इज 7 চ্যাপ্টার 28 নম্বর শ্লোকা कृष्ण भगवान शेष जेसाम तत्त्वगतम पापम जनानाम पुण्य कर्म नाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम দৃঢ়ব্রতাহ। इसका बांग्ला अनुवाद मैं पहले देख लेता हूँ। যারা এই জীবনে এবং পরবর্তী জীবনে পুণ্য কর্মের অনুষ্ঠান করেছে এবং যাদের সমস্ত পাপ সর্বতভাবে বিনষ্ট হয়েছে, তারা দ্বন্দ্ব মোহ থেকে মুক্ত হয়েছে এবং তারা দৃঢ়চিত্ত হয়ে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন। বিষ্ণুদূতেরা অজামিলকে ভগবত ভক্তি সম্বন্ধে অবগত করেছিলেন যাতে তিনি তৎক্ষণাৎ ভগবত ধামে ফিরে যাওয়ার উপযুক্ত হতে পারেন। ভগবানের মহিমা কীর্তনে তার ঐকান্তিকতা বৃদ্ধি করার জন্য তারা সেখান থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলেন যাতে তিনি তাদের অনুপস্থিতিতে বিরহ অনুভব করেন। বিরহের অনুভূতিতে ভগবানের মহিমা কীর্তন অত্যন্ত तीव्र है। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग बातें, आत्मा को कैसा वर्धन कर सकता है अजामिल किया। ओके, हरे कृष्ण। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से 7 চ্যাপ্টার 28 নম্বর श्लोका में बताया जिसम तंत्रगतम पापम जननाम पुण्य कर्म नाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। इधर कृष्ण भगवान अर्जुन का माध्यम से हम लोगों को समझाना चाहता है कलियुग का मनुष्य के लिए, जो लोग एनी टाइम पुरान पीछे जन्म का पुण्य कर्म का अनुष्ठान करते हुए और बहुत अच्छा तरफ से भगवान का गुणगान करते हुए, तो इधर क्या हो रहा है, उसको पाप एवरीथिंग खत्म हो रहा है क्योंकि उसका पीछे जन्म का थोड़ा सा पुण्य कर्म था वो होते हुए, और यहाँ का जो कर्म अच्छी तरह से भक्ति मार्ग का कर्म था उसमें से एक्टिव होते हुए वो पाप एनी टाइम के लिए चला जाता है। और द्वंद्व 3 द्वंद्व जो क्लेश है उसमें से भी मुक्त मोह हो जाता है और भगवान का मतलब एनी टाइम सेवा में लगा रहने का साथ साथ वो चित्त भी मतलब अच्छा परफेक्ट हो जाता है। ये बात बताने को जा रहे हैं। तो भगवान का सेवा में एनी टाइम युक्त रहता है। 3 द्वंद्व से वो मुक्त होकर ऊपर आ जाता है। जो 3 द्वंद्व है मोह से एवरीथिंग। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसका बाद विष्णु दूतेरा अजामिल को भगवत भक्ति संबंध में बहुत सारी मतलब बातें सुना रहा था और वो लोग तत्क्षणात वहाँ से निकाल गया। क्यों निकाल गया? क्योंकि भगवान का महिमा कीर्तन वैतांतिक करते हुए अजामिल गुणगान करते हुए उसको बुद्धि को भगवान का काम पे लगाएगा। और अगर वहाँ पर से वो लोग विरह नहीं होता था फिर उसने इतना भगवान को बोलने के लिए प्रयास नहीं हो रहा था, इसलिए विष्णुदूत लोग चला गया और अजामिल भगवान का गुणगान करते गया। ये भगवान का एक
बोलो अत्यंत कृपा है, ये बताने को जा रहे। तो अजामिल जो था बहुत पापी था और विष्णुदूत क्या किया, जिस टाइम आया भगवान का गुणगान उसका कानों में डाल दिया, तो इसलिए वो इन टाइम भगवान का गुणगान करते उसका पाप राशि पूरा खत्म हो गया। ओके, तो इसलिए हम लोगों को भी इन टाइम भगवान का गुणगान करने का, तो हम लोगों को जो पीछे जन्म का पुण्य फल है वो तो ठीक है, इसलिए हम लोग भक्ति मार्गे हैं। अभी भक्ति मार्ग करते हुए हम लोग भगवत धाम में कैसे वापस जाएगा वो हम लोग को सोचने का। ओके, हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग बातें, आयु को कैसे अजामिल ने कंट्रोल किया। हरे कृष्ण। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। जो लोग सुन रहे हर वर्ल्ड हिंदी एंड बांग्ला ये चैनल के ऊपर, उन लोगों को मालूम होना चाहिए ये जो चैनल है ये सिर्फ भक्ति मार्ग के लिए। क्यों मैं जितना सारी बताने को जाता हूँ सब भक्ति मार्ग कैसे भगवान का वास जाने का। ओके, मेटीरियल जगत का ये पार्थिव जगत है, इसका थोड़ा बहुत मतलब हम लोग ले लेता हूँ, फिर भी ये भगवान के लिए एनी टाइम होना चाहिए। ऐसा जो खुद के लिए कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, सब भगवान के लिए होना चाहिए। जो भी कर्म करूँ, जो भी बातें करूँ, जो भी कुछ करूँ, सब भगवान के लिए प्रयास होना चाहिए। ओके, हरे कृष्ण। तो आयु को अजामिल ने कैसे वर्धन किया और विष्णु लोगों से मतलब भगवान का गुणगान करने का साथ साथ वो एनी टाइम भगवान का गुणगान करते गया, इसलिए भगवान ने वो लोग अजामिल का आयु भी ज़्यादा कर दिया। हरे कृष्ण। देखिए हम लोग हर वर्ड में जो लोग सुन रहे हिंदी एंड बांग्ला, वो लोगों को मालूम होना चाहिए हम लोग जो पीछे जन्म का जो कर्मफल अभी भी मतलब ले रहा हूँ, इसमें से हम लोग को और भी अच्छी तरफ से प्रोग्रेस करने का, यहाँ ही नहीं रुकने का। जो जितना मिला अच्छा है इधर ही रुक जाओ, फिर मटेरियल जगत का कर्म है, मटेरियल जगत का कर्म करो, संसार चलाने के लिए कर्म का जरूरी है। तो हम लोगों को थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, जो भगवान का नाम छोड़ के कोई कर्म करना हम लोग को गुनाह का तरफ हो जाता है। क्योंकि भगवान गीता में एनी टाइम बात करने को जा रहे हैं, तुम मेरा संतान हो, मामुई बामसु जीव लोके जीव भूता सनातन। हे अर्जुन, जितना सारी सनातन मनुष्य है सब मेरा अंश है। सनातन, सनातन बोलोगे तो हर वर्ल्ड का मनुष्य को सनातन कहा जाएगा, तो कोई हो सकता है मुश्किल है, फिर भी सनातन उसको कहेगा, क्योंकि पहला जो शास्त्र था वो सनातनी था। इसलिए इधर कृष्ण भगवान वही बात करने को जा रहा है, जो मेरा अंश है मनुष्य वो मेरा तरफ कब वापस आएगा मैं वो सोच रहा हूँ। हरे कृष्ण। तो हम लोग को एनी टाइम सोचने का, जो एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का, 4 नियम पालन करने के लिए सोचने का, और एकबद्ध हुए भगवान धाम में जाने के लिए सोचने का। ये जो प्रभुपाद जी जो हम लोगों को ये जो बोर्ड जो हम लोग जो बोर्ड में चढ़ा हूँ, ये बोर्ड में चढ़ के भगवत धाम में जाने के लिए प्रयास किया। तो हम लोग हर वार्ड में किधर भी रहो कैसे भी रहो मुश्किल नहीं है, भगवान का बोर्ड जो है नाव जो वह कहाँ जाएगा उसमें बैठो, बैठ के भगवान का गुणगान करो और यहाँ से भगवत धाम में वापस चलो। गो बैक टू गॉड हिट, जहाँ से हम लोग आया वहाँ वापस जाने का। तो कृष्ण भगवान हम लोगों को पुकार रहे और प्रभुपाद जी का बोर्ड में बैठ के हम लोग सबर कर रहा हूँ। जो लोग नहीं कर रहे वो लोग भी अभी धीरे धीरे प्रयास कीजिए, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी को प्रकट करने का कलियुग का मनुष्य का धर्म है। जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, जिसको देखेगा उसको बोलेगा कृष्ण का वाणी। भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ऐसा वैदिक कीर्चा और भगवान का गुणगान, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इतना सारी मैंने जो बातें बोला किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो, और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का चैंट कर सकेगा। पहले हम लोग को लेना पड़ेगा प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत
স্বামিনীতি নামিনে নমস্তে সারস্বতী দেবে গৌরবাণী প্রচারিণে निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इसका बाद श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र मतलब पंचतत्व का प्रणाम मंत्र। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद। इसका बाद हम लोग बोलेगा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ऐसा भगवान का अप्राकृत नाम गोलोक वृंदावन से जो श्री चैतन्य महाप्रभु लेके हम लोगों को दिया ये मेडिसिन, ये हम लोग को इन टाइम करना पड़ेगा। हरे कृष्ण। और सिंगिंग भी कर सकते हैं, मैंने जो बार हर चैनल का ऊपर बताया ऐसा भी करेगा तो बहुत इंजॉयमेंट होएगा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Thank you watching this video. Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Thank you watching.